हरि ओम विष्णु। आज हम पहुंचे थे ब्रह्म सरोवर, जहाँ पर गीता जयंती का आयोजन किया गया था और बहुत भीड़ जो है इस स्थान पर लगी हुई थी। मैं गीता जयंती पर आज से पहले 2003 में पहली बार गई थी, जब मैं 11वीं कक्षा की छात्रा थी और गीता जयंती जो है वो अपनी शिशु अवस्था में थी। कुछ छोटी छोटी सी दुकानें थी और 2-4 कॉम्पिटिशनों का ही आयोजन किया जाता था, जिनमें मैंने गीता जयंती का पर श्लोक उच्चारण में पार्टिसिपेट किया था। समय के साथ गीता जयंती में बहुत सारे बदलाव जो हैं वह हुए हैं। मैं जो है उस समय 11वीं कक्षा में रहती थी और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल में रहती थी और संस्कृत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर भाग लेने का मौका मिला था, ताकि मैं भविष्य में आने वाली आज की जो घटना है जिसे मैं ब्लॉगिंग कह रही हूँ, उस पर ये बता सकूँ कि मैंने इसको कितने रूप बदलते हुए देखा है। इसी एक घटना से हम इस बात को भी जान पाते हैं कि हमारा भाग्य क्या है, या ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि हमें वो उन स्थानों पर उन घटनाओं से सदा जोड़े ही रखते हैं जो हमारे भविष्य या भूतकाल से जुड़े हुए होते हैं। मैंने गीता जयंती के बहुत सारे रूप देखे हैं, जिसमें शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और चरम अवस्था थी। आज की जो अवस्था है वो धीरे धीरे ढल रही है, लेकिन एक ऐसी अवस्था भी थी जिसमें गीता जयंती जो है वो बहुत सुंदर, पता नहीं हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि आज इतना चाव नहीं रहा। शुरू में इसमें जो है वो विभिन्न प्रकार के झांकियाँ लगाई जाती थी, रंगोली कंपटीशन होते थे, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कंपटीशन होते थे और सरकारी डिपार्टमेंट्स की अचीवमेंट पर डिस्प्ले किए जाते थे। प्रश्न यह है कि गीता जयंती क्यों मनाई जाती है। बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, मैडम जी ये मेला लगता है, हम यहाँ पर घूमने जाते हैं। जब मैंने अपने बेटे से पूछा तो उसने कहा कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी शॉपिंग करने जाते हो। परंतु प्रश्न का उत्तर यह है कि यहाँ पर गीता जयंती पर इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता का ज्ञान क्या है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अब कर्म क्या है? कर्म वह है जो दैनिक कर्तव्य, जो आपके जीवन में आपको रोज करना है, चाहे वो पढ़ाई करना है, घर का काम करना है, माता पिता की सेवा करनी है, बच्चों का लालन पालन करना है, और भी जो आपको कर्तव्य दिए जाते हैं आप उन्हें पूरा करते हैं, यही आपका कर्म है। और हर किसी का जन्म जो है वो किसी न किसी कर्म के लिए तो हुआ ही है, और अगर हम इन सभी कर्मों को सही तरीके से कर पाते हैं तो हम अपने जीवन के अर्जुन जरूर बन जाएंगे। गीता जयंती ने बहुत सारे प्रयास जो हैं वो सरकार के द्वारा किए गए हैं, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके और हम अपने जीवन में गीता और गीता के ज्ञान को उतार सकें। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे लोग जो हैं वो हर तरीके से आए हुए हैं। सबसे अच्छा मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ पर घुमाने के लिए। सभी प्रकार की दुकानें हैं, कुछ जो हैं छोटी मोटी हरकतें होती रहती हैं। ये छोटे छोटे जो हैं वो सेलर्स हैं, जो उनके पास जैसा सामान है वो भी अपना सामान बेचने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। ये भाई साहब जो हैं, बच्चा भेलपूरी बेच रहा है, सब अपना कर्तव्य जो है वो करते जा रहे हैं, ताकि वो अपने जीवन की गाड़ी को जो है वो आगे चला सके। ये जो है वो खिलौने और चाबियाँ जो हैं वो वहाँ पर बिक रही थी। आपको खाने पीने के भी सारे सामान जो है वो गीता जयंती पर मिल जाते हैं। कुछ पुरानी धरोहर जिन्हें आज के समाज में दिखाई नहीं देता, वो भी गीता जयंती पर दिखाई देते हैं। सभी प्रकार के खाने पीने, खेलने कूदने, सभी तरह के जो हैं वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। और सेवा प्राधिकरण भी जो है वो अपनी सेवा में जुटा हुआ है, तो आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा जो है वो ना हो सके। बच्चे जो हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैंने देखा। और ये जो है वो एक चित्रकार के द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। और ये झुमका आगे जो लड़कियों को बहुत पसंद हैं, और मैं भी अपने टाइम पे बहुत खरीदती थी। फिर से कुछ खाने पीने की अगर आपको आवश्यकता है तो खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गीता जयंती केवल महिलाओं के लिए ही है, पुरुषों के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे सामान हैं, अगर आपको खरीदना चाहते हैं तो। देखिए ये एक पूरी कुर्ता और जैकेट की दुकान थी। फिर हमने कुछ और दुकानें देखी। फिर इन बच्चों के ग्रुप को देखकर मुझे अपना टाइम याद आ गया, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो गीता जयंती जाते थे और बहुत मज़ा जो है वो करते थे। फिर जीवन का एक अलग रंग दिखाई दिया, जिसमें एक बैठा हुआ था जो अकेला है और दूसरी तरफ लगा हुआ मेला है। यही जीवन है, कहीं मेला कहीं अकेला, पर चलते रहना पड़ता है। फिर हम मिले इनसे, जो हरे कृष्ण हरे राम के जो हैं वो फॉलोअर्स हैं और गीता ज्ञान जो है आज के युवाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो गीता की प्रतियां बेच भी रहे हैं, ताकि वो युवक जो हैं वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो सकें।
और बहुत सारी कलाकृतियाँ जो हैं वो देखी। हालांकि समय के साथ गीता जयंती पर सामान का जो है वो कम हो गया, जो जितना मैंने देखा है अब उतना नहीं रहा है। अब तो केवल छोटी मोटी दुकानें जो हैं वो रह गई हैं, परंतु इसका विस्तार अब विदेशों तक भी हो गया है, क्योंकि कुछ विदेशी जो हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए थे जो सामान बेचने और ख़रीदने के लिए आए हुए थे। गीता जयंती बहुत बड़ी स्थान पर लगी हुई थी और इसका कवरेज एक वीडियो में संभव नहीं था, इसके लिए दूसरे बनाई गई है। मैंने वो भी बनाया है स्थान जहाँ पर गीता का उपदेश दिया था, जिसे आप अगले ब्लॉग में देख सकते हैं। धन्यवाद। हरि ओम विष्णु।